अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की खबर है कि वहां तालिबान सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद तालिबान की सरकार के मुखिया होंगे। खबर है कि हसन अखुंद को खुंद अखंदजाद ने नियुक्त किया है। इसके अलावा मुल्ला गनी बरादर को और मुल्ला अब्दुस सलाम को अखुंद का डिप्टी बनाया जाएगा, जबकि इससे पहले खबर यह थी कि मुल्ला गनी बरादर ही तालिबान सरकार के मुखिया होंगे। तालिबान की सरकार में अमीर मुताकी को विदेश मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है और वहीं राज्यों में राज्यपालों को मनोनीत भी करेंगे, जबकि जबीहुल्लाह मुजाहिद राष्ट्र प्रमुख यानी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के प्रवक्ता होंगे। मतलब ये कि यही वो चेहरे होंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाएंगे। दरअसल अफगानिस्तान में पिछले एक हफ्ते से तालिबानी सरकार के गठन की बात हो रही है। खबर यह भी आई थी कि सरकार गठन पर हक्कानी गुट और गनी बरादर गुट के बीच अनबन थी। दोनों गुटों के बीच गोलीबारी होने की भी खबर थी, जिसमें कहा गया कि गनी बरादर घायल हो गए थे। यही नहीं, एक रोज पहले ही तालिबान की तरफ से चीन, पाकिस्तान और ईरान समेत कई देशों को तालिबान सरकार की गठन का न्योता भी भेजा गया है। और संदीप बोल दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और निसार अहमद शेरज़ई नेता हैं अफगान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप, शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। अब सरकार का चेहरा देखिए साफ हो गया है, और कौन से वो बड़े नाम हैं और खासतौर पर एक ऐसे चेहरे को क्यों जगह दी जा रही है राष्ट्रपति पद के लिए जो बहुत चर्चित नहीं था? क्या रणनीति है इसके पीछे तालिबान की? देखिए, अगर अखुंद की बात करें तो वैसे वो मिलिट्री बैकग्राउंड का नहीं है वो, और इनकी जो अगर बात करें तो पिछली जो तालिबान की सरकार थी उसमें भी बहुत की पोजीशन पे इनकी मौजूदगी थी। पिछले 20 साल से जब से अमेरिका अफगानिस्तान में था और तालिबान को पीछे हटना पड़ा था, उस वक्त रहबारी शूरा जो है उसको ये हेड करते थे। 20 साल लगातार वो काम करते रहे। इन्होंने अपनी जो इमेज है पूरे तालिबान में एक डिवोटी के तौर पर जो है खड़ी की, तैयार किया, और यही वजह है कि आज ये चेहरा बन रहे हैं। क्योंकि ये सारे के सारे जो है अपने जो इनका जो अपना नियम है कि किस तरीके से शरिया कानून को लागू करना है अफ़गानिस्तान में ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, उसमें ये बहुत माहिर है। और जितने भी चेहरे आप देख रहे होंगे, ये चेहरे बहुत ही मुश्किलों से जो है सेटल किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे अंदरूनी कलह इतनी ज़्यादा सामने आ रही थी कि लग रहा था कि ये जो गठन होने वाला है, सरकार का गठन होने वाला, चेहरे जो नए आएंगे उसमें जो है देरी हो सकती है। लेकिन बीच बचाव के चलते जो है अब जो चेहरे वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जिस भी तरीके की स्थितियां वहाँ बन रही हैं, भले ही वो एक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में उनको जो है दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है उनके कृत्यों के लिए, काम के लिए, तो उम्मीद बहुत कम है कि ये जो नया चेहरा, नया सरकार, नया बिल्कुल, और इसके पीछे की रणनीति भी बहुत कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है। निसार अहमद शेरज़ई है, नेता है अफगान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत निसार साहब आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहला सवाल यही कि आखिर जो नया चेहरा है तालिबानी सरकार का, किस तरह से देखते हैं आप इसे? नमस्कार। ये तालिबान तो हर दिन चेहरा बदलता है। इसका मालूम नहीं आता, पता नहीं कि कहाँ से आता है, कौन है इसका पीछे, इसका पहचान क्या है। अभी बहुत सारे ये अब ऐबतुल्लाह खान के बारे में अगर बोले, अगर मुल्ला बरादर के बारे में, इसी तरह इसे नेताओं में के बारे में बहुत अभी शक है कि ये इसके पीछे ये सब असलियत इनका पाकिस्तान जो चेहरा उसके साथ अच्छा काम करता है, जो चेहरा पाकिस्तान का पसंद आया उसको आगे करता। ये तो बात है, यही बात है कि हमें कहता हूँ ये तालिबान के इख्तियार इसके पास नहीं, सब इख्तियार आईएसआई पाकिस्तान और आर्मी चीफ पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तानियों के पास है। तो जो पाकिस्तान चाहिए वही करते। एक दुकानदार, कई साल पहले एक दुकानदार जो था, ये मुल्ला बरादर देखो ये कौन था, यही एक दुकानदार किसी तालिब लीडर के नाम से भेज गया अफगानिस्तान में, प्रेसिडेंट के साथ 5-6 साल पहले मीटिंग किया। जो चाहे पाकिस्तान कर सकता है, जो चेहरा आ गया आता है
आगे करते। बिल्कुल, यानी जो कि निसार अच्छा साहब इसमें सबसे बड़ा चेहरा जो रोल प्ले कर रहा है वो है पाकिस्तान। लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आई है, जहां पर आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान की पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच भीषण युद्ध हुआ।